जंगल का रहस्य। मध्य प्रदेश के एक सुदूर गांव चिंतलवाड़ी के पास एक घना जंगल था जिसे काजर वन कहा जाता था। कहते हैं वहां रात में अजीब सी आवाजें आती थीं, पेड़ हिलते थे बिना हवा के, और कई लोग जो जंगल में गए वो कभी लौटे ही नहीं। पहला भाग। ट्रैकिंग प्लान। चार दोस्त आदित्य, राहुल, नेहा और कविता ट्रैकिंग के शौकीन थे। वे हर साल किसी नई जगह जाते। इस बार उन्होंने सोचा कुछ हॉन्टेड ट्राई किया जाए। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद उन्हें मिला काजर वन का रहस्य। गांव वालों ने साफ मना किया, दिन में जाओ तो ठीक है, पर रात को नहीं, वहां कुछ है। पर युवाओं की उत्सुकता कुछ और ही होती है। उन्होंने ठान लिया कि वे वहीं रात गुजारेंगे। दूसरा भाग। जंगल की सीमा में प्रवेश। शाम 6 बजे वे जंगल में पहुंचे। सूर्यास्त हो रहा था और धीरे धीरे पेड़ों की छाया डरावनी लगने लगी। नेहा बोली, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। कविता ने हंसते हुए कहा, तू तो हमेशा डरती है चिलकार। पर जल्द ही सबकी हंसी गायब हो गई जब उन्हें सामने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, टूटा फूटा, लताओं से ढका हुआ। वहां एक पत्थर पर लिखा था, अंदर मत आओ, यह देवी की नहीं, प्रेत की जगह है। तीसरा भाग। रात का कहर। रात 9 बजे तक उन्होंने कैंप लगा लिया, अलाव जलाया और खाना खाया। फिर राहुल ने कैमरा ऑन किया। ये है काजर वन की रात और हम हैं बिल्कुल अकेले। तभी दूर से एक औरत के गाने की आवाज आई, धीमे धीमे लोरी लोरी निंदिया रानी। सब चौंक गए। नेहा, ये कौन है इतनी रात को? आदित्य, कोई गांव की औरत होगी। राहुल, गांव तो 5 किमी पीछे है। अब सबको लगा कुछ तो गड़बड़ है। अचानक अलाव बुझ गया। सबने टॉर्च जलाई पर टॉर्च बार बार बंद हो रही थी। तभी एक पेड़ के पीछे से एक लंबा सा साया गुजरा, मानो कोई 8 फीट लंबी औरत। कविता चिल्लाई, वो क्या था? अब आवाज आई बच्चों की हंसी की, फिर रोने की, फिर चुप्पी। डर के मारे चारों उसी पुराने मंदिर की ओर भागे। भीतर घुप अंधेरा था। एक तरफ दीवार पर चित्र उकेरे हुए थे, एक महिला, 2 बच्चे और 4 सिर जो धड़ से अलग थे। नेहा, ये तो हम चारों जैसे दिखते हैं। राहुल, ये नहीं हो सकता, ये कोई मजाक है। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक साया निकला, लहराती चोटी, जलती लाल आंखें और उल्टी गर्दन। उसने कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम मेरी शांति बनोगे। चारों चीखते हुए बाहर की ओर भागे, पर रास्ता अब बदल चुका था। वे जिस दिशा में भागते वहीं फिर से मंदिर दिखाई देता। घड़ी 3:33 दिखा रही थी। कविता अचानक गायब हो गई। बाकियों ने उसे ढूंढा, पर सिर्फ उसका स्कार्फ मिला, खून से सना हुआ। सुबह 6 बजे सूरज की किरणों से जंगल थोड़ा उजला हुआ। गांव वाले उन्हें ढूंढने आए। आदित्य अकेला मिला, बेहोश, मंदिर के पास। उसके हाथ में वो तस्वीर थी जिसमें 4 सिर थे और अब 3 पर क्रॉस बना था। राहुल, नेहा और कविता कभी नहीं मिले। उपसंहार। आज भी काजर वन के मंदिर के पास वो चित्र बना हुआ है, और अगर आप वहां जाएं और आवाज सुने, लोरी लोरी, तो समझ लेना कोई तुम्हें बुला रहा है, हमेशा के लिए।